अस्माद् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं विद्युतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरु त्रिपद्मै ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वी भारतवर्षि मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेनो प्रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटैयपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनाशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्णाम वपुएक इनके पदवन्दन की नासत विज्ञानिक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि दर्प कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदिनी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी के चरणारविंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आज का जो प्रसंग है वह सुदामा जी पर है। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव आज तक मैंने जो कथा पूछी है आपने बस उसी का वर्णन किया है। आज आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो ना मैंने सुनी हो और आपको बड़ी प्यारी लगती हो, वह बहुत मधुर कथा हो, ऐसी कथा मुझे सुनाइए। तो सुखदेव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और सुदामा जी और श्री कृष्ण जी का लीला का वर्णन करते हैं और कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के एक परम मित्र थे, उनका नाम सुदामा था। वह प्रारब्ध से बहुत गरीब थे, उनको जो कुछ भी मिल जाता उसी में जीवन यापन करते थे और भगवान का भजन करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, वह भी उन्हीं के प्रकार भजन करती थी भगवान का। एक बार जब कई दिनों तक घर में अनाज का कुछ भी नहीं आया था, तब उन्होंने कहा, जो स्वामी बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, वो भूखे ही सो गए आज। आप लक्ष्मीपति श्री कृष्ण चंद्र भगवान के यहाँ जाइए, वह बड़े दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। आप उनके पास जाइए, वह हमें बहुत सा धन देंगे, जिससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। इस समय वह द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। सुशीला के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण चंद्र भगवान कहते हैं, अयम ही परमो श्लोक दर्शनम। धन की तो कोई बात नहीं, इसी बहाने श्री कृष्ण से भी मिलना हो जाएगा। सुदामा जी ने बड़े दुखी मन से सोचा, मित्र और गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब सुशीला ने उनको दुखी मन से देखा तो कहा, स्वामी यह कैसा दुख। तो उन्होंने कहा, मित्र और गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वह कहती है, बस इतनी सी बात। इतनी गरीबी थी कि 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। हम लोग तो जानते हैं कि ब्राह्मण तो 5 ही घर से ले सकते हैं भिक्षा, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण कुल में गए हैं। और उसी फटी पुरानी धोती में बांधकर सुदामा जी को दे दिया, मानो वे अपनी गरीबी का संदेश दे रही हो। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। 1 मास और 2 पक्ष में तो 2 एकादशी होती है, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होती है। सुदामा जी ने जब द्वारिकापुरी की यात्रा की तो उस समय उनके पैर थक गए, तो वह एक वृक्ष के नीचे सो गए। और जब श्री कृष्ण भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा को द्वारिकापुरी ले आओ। श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर योग माया सुदामा जी को द्वारिकापुरी ले आई। जब सुदामा जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा, बड़े बड़े मंदिरों से घंटियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने द्वारपालों से पूछा, क्या यह द्वारिकापुरी है। तो उन्होंने गुजराती भाषा में कहा, क्योंकि वहां गुजराती चल रही थी, तो इसीलिए गुजराती भाषा में कहा, द्वारिकापुरी छे। सुदामा जी और घबरा गए। मैंने तो सोचा था एक ही द्वारिकापुरी है और उसके राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान है, पर यहाँ तो 6 द्वारिकापुरी है। पता नहीं इसमें से राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान कहाँ के राजा होंगे। तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा, क्या यहाँ के राजा श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। तो उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ के राजा श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। तो सुदामा जी ने कहा, जाओ बता दो उनको कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने उनको नीचे से ऊपर की ओर देखा। उन्होंने ना तो जूतियां पहनी है, ना ही सर पे पगड़ी है, धोती भी पहनी है, वह भी फटी पुरानी है। इस दयनीय स्थिति को देखकर वो लोग चकित रह जाते हैं, फिर भी अपना काम करते हुए सुधर्मा सभा में जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं,
शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, जानी के आही बसे के ही ग्रामा, धोती फाटी सी लाटी दुपट्टी और बाबा उपाद के दाही सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल एका, द्वार खरो द्विज दुर्बल एका, रहु चखी सो वसुधा अपिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा। जब उन्होंने इतना ही कहा तो श्री कृष्ण ने कहा, उसकी दीन दशा का क्यों वर्णन कर रहे हो, उसका नाम तो बताओ, कौन है इस द्वारिकापुरी में जो इतना दयनीय है, उसका नाम तो बताओ। तो द्वारपालों ने कहा, बाता बातो आपन हो नाम सुदामा। द्वारपालों ने जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा को नाम कहा, श्री कृष्ण चंद्र भगवान जैसे ही थे उसी अवस्था में सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उनको गले से लगाया और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और रुक्मिणी मैया के कक्ष में उनको बैठाया और उनको चरण धुलने हेतु जल मंगवाया। ऐसे बेहाला बीबाइन जल कंटक जाल गडे पुनी तोरे, हाय महादुख पायो सखा तुम न इत दिदकित खोए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन की जल सोपा गधोए रे, नैनन के जल सोपा गधोए। श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे ही सुदामा जी के पैरों पर पड़ी, उन्होंने अपने अश्रु से ही उनका पैर धुल दिया। जब तक रुक्मिणी आदि रानियां पानी और परात लेकर आती तब तक उतने ही देर में उन्होंने सुदामा जी का चरण धुल दिया। बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो। तत्पश्चात सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और अच्छे अच्छे पकवान खिलाया। वह आराम से बैठ गए तो कहा, मित्र क्या तुम्हारा विवाह हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, अगर हो गया है तो भाभी जी ने मेरे लिए अवश्य ही कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी ने जब श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य को देखा तो वह चकित हो गए और उनको लज्जा आने लगी अपनी 4 मुट्ठी चावल देने में। और भगवान ने जैसे ही उस 4 मुट्ठी चावल को देखा, वह सुदामा जी से छीनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वह नहीं दे रहे थे तब पूरी पोटली गिर जाती है और पूरी चावल वहां पे बिखर जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान उसको उठाकर खाने लगते हैं, मानो उनको चावल खाकर अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया। प्रेमा के भूखे प्रेमा के भाव से प्रेमा के तंडुल खाने लगे हैं, तंडुल के दाने में प्रभु दीन के दुख दारिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी में प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र के नाम किए हैं, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। उस चावल को खाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने सुदामा जी को पहली मुट्ठी में स्वर्ग प्रदान किया और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र के नाम कर दिए। और तीसरी मुट्ठी में जब देने लगे तो मैया लक्ष्मी ने उनको रोक लिया है, क्योंकि
अपना निवास भी तो दे रहे थे, इसीलिए उनको रोक लिया है। मानो श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने सुशीला का जवाब दिया होनी थी सो हो गई, अब न कैसी हो, अब तेरे घर भाभी जू नित्य द्वादशी हो। श्री कृष्ण उस चावल की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं तुम इतना महत्वपूर्ण भेंट हमसे क्यों छुपा रहे थे। श्री कृष्ण ने मानो एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया। अब सुदामा जी अपनी पुरी के लिए श्री कृष्ण से प्रस्थान मांगकर चल देते हैं। मुस्कुराते हुए मित्र जब पूछते हैं, जब आराम से सब बैठ जाते हैं, तब सुदामा जी पूछते हैं श्री कृष्ण से, मित्र क्या तुम्हारा विवाह हो गया। तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने कहा, हाँ मेरा विवाह हो गया। तो कहा, आप उन सबको बुलाइए, मैं आप सब उन सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां आई, उसके बाद 500 रानियां आई, तो उनको भी आशीर्वाद दिया। थोड़े थोड़े आशीर्वाद अब कम पड़ने लगे, क्योंकि बदल बदल कर आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद 1000 रानियां आई, तो तब तो सुदामा जी की बोलती ही बंद हो गई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया और अब कितनी रानियां हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्र पूरी 16,000 रानियां हैं। तो कहा, आप सभी को एक साथ बुलाइए, मैं सभी को एक साथ आशीर्वाद दूंगा। और सभी को श्री कृष्णचंद्र भगवान ने एक साथ बुलवाया और सुदामा जी ने सभी को अक्षत छींटकर आशीर्वाद दिया। रात्रि में वहीं विश्राम किए और सुबह जब हुई तब श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं और द्वारिका से प्रस्थान करते हैं अपनी पुरी को। सुदामा जी रास्ते में विचार करते जाते हैं, आज मैंने श्री कृष्ण के ब्राह्मणत्व को देख लिया और कहते हैं, क्वाहं दरिद्रः पापियां क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुर्युष्माभ्यां बाहुभ्यां परिरम्भत। कहाँ तो मैं पापी ब्राह्मण और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण चंद्र भगवान। मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। वह तो संसार के एकमात्र पालन करता है और श्री हरि नारायण है। उन्होंने मुझे धन इसीलिए नहीं प्रदान किया क्योंकि धन पाने के बाद जैसे पंडित यजमान को भूल जाता है, उसी प्रकार अगर भक्त को धन देते हैं तो भक्त भगवान को भूल जाता है। इसी सोच कर अपनी पुरी में वह लौट जाते हैं और जब आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं। तो सोचते हैं मेरी तो झोपड़ी थी, फिर यह कहां से, फिर यह अट्टालिकाएं, यह महल, यह मंदिरें, यह कहां से बनकर आ गई। तो उन्होंने सोचा, वो एक आदमी से पूछा, अरे भैया यह कौन सी पुरी है। तो उसने कहा, भैया यह सुदामापुरी है। तो उन्होंने सोचा होगा कोई महान सेठ जिसने बनवा दिए होंगे इतने बड़े बड़े महल। फिर उन्होंने सोचा कि अगर होंगे तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं। फिर देखते हैं कि सुशीला मैया वहां से थाल सजाकर ला रही है और वह देखते हैं कि हमारी आरती भी उतर रही है। वह सोचने लगते हैं, यह कौन है। इतने में सुशीला बोल पड़ती है, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। तो सुदामा जी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ। तो सुशीला ने कहा, यह सब श्री कृष्णचंद्र भगवान का चमत्कार है। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ देखो, जब संसार देता है तो दिखाकर देता है और जब भगवान देता है तो
छुपा कर देता है। विरक्त भाव से सुदामा जी ने भोगों को भोगा और भगवान का भजन कर अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम सब बहुत सुंदर वैभव। वैभव जी का वक्तव्य श्रवण कर रहे थे और सुदामा चरित्र को बड़ी अद्भुतता के साथ, अवस्था छोटी है लेकिन तैयारी बहुत बड़ी है इनकी। और बिहार के लाल हैं हमारे जाजी, बड़े प्रसन्न है भाई वैभव जी, और जाजी के साथ डॉक्टर भी बड़े आशीष दे रहे हैं। डॉक्टर साहब सभी प्रसन्न है आपके वक्तव्य से। ठाकुर जी कृपा बनी रहे आप। जाजी बहुत बढ़िया रहा भैया, हाँ बहुत अच्छा। जी भी प्रसन्न है। फ्रंटियर मेल चलती